ये जो सर्वे है सरकार का, वो ज़मीन से गरीबों को बेदखल करने का, किसानों को बेदखल करने का, ये एक मिशन के तहत ये अभियान है। ये कोई जो है भूमि सुधार नहीं है। और जो बिहार की हमारी सरकार है, आर्थिक सर्वेक्षण के बावजूद भी, गरीबों को पता लगने के बावजूद भी जलालत कर रही है गरीबों के साथ, तो निश्चित रूप से ये बिहार विधानसभा का जो सत्र चलेगा इसमें ये मुद्दे तो होंगे। और झारखंड में मैंने देखा कि वहाँ जो है वृद्धा पेंशन 1000 रुपया है, यहाँ 400 रुपया आपने कर रखा है। ये जो सर्वे है वो कोई भूमि सुधार नहीं है। तो ये सारे ज़मीन को सरकार छीन लेना चाहती है और इसको लैंड बैंक बना करके बड़े पूंजीपतियों को, अंबानी अडानी को देना चाहती है। जिस तरह से ठग रहे हैं, कभी 5 किलो चावल दे रहे हैं, कभी कुछ वृद्धा पेंशन के नाम पर चंद रुपये दे के ठग रहे हैं, ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, बिहार टाइम डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। कुछ समय पहले ही बिहार में लैंड सर्वे को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रही थी। इस बीच मैं बता दूं आपको कि बड़ी खबर हमारे सामने निकलकर नजर आ रही है कि बिहार में जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। खाता खेसराव को लॉक कर दिए हैं बिहार सरकार की तरफ से। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर जब अब हमारी बातचीत भाकपा माले के विधायक रामबल्ली सिंह यादव से हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले चलकर आप इस वीडियो को सुने। देखिए, ये तो मैं बहुत पहले कहा था, ये जो सर्वे है वो कोई भूमि सुधार नहीं है। ये सर्वे है जो जमीन पर गरीब बसे हुए हैं, जो किसान अपने अगल बगल के छोटे छोटे जो ज़मीन हैं, कट्ठा 2 कट्ठा गरमजरुआ है, लेकिन वो उनके ज़रूरत का है, तो ये सारे ज़मीन को सरकार छीन लेना चाहती है और इसको लैंड बैंक बना करके बड़े पूंजीपतियों को, अंबानी अडानी को देना चाहती है। ये दरअसल इनका मिशन है, जो बहुत पहले से लोग समझ रहे थे, लेकिन अब साफ हो गया जब पूरा खाता खतियान को जब लॉक कर दिया गया। पूरा सरकार ज़बरदस्ती, अरे भाई, निर्णय लेने का पावर जो है कोर्ट को हमारे यहाँ है ना, वो कोर्ट तय करेगा ना। आप एक सरकार हैं, एक तरफ जनता है, आप एक सरकार हैं, तो आप कैसे आप निर्णय लेंगे कि ज़बरदस्ती आप ज़मीन सरकार जनता से आप छीन रहे हैं। तो मैं तो बहुत पहले कहा था, ये जो सर्वे है सरकार का, वो ज़मीन से गरीबों को बेदखल करने का, किसानों को बेदखल करने का, ये एक मिशन के तहत ये अभियान है। ये कोई जो है भूमि सुधार नहीं है। अगर भूमि सुधार होती तो नीतीश कुमार ने ही डी बंदोपाध्याय को सामने रख करके एक बार सर्वे कराया था, और डी बंदोपाध्याय ने जो सलाह दिया, इनके विश्वसनीय थे, तभी तो इन्होंने सर्वे उनको रख के कराया था। और उन्होंने सलाह दिए थे कि 21 लाख एकड़ सीलिंग से फालतू गरमजरुआ भूदान की ज़मीन इस बिहार के अंदर है और जिस पर खेती नहीं हो रही है, बहुत सारे ज़मीन परीत पड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में 1 एकड़ ज़मीन हर लोगों को जो बिना ज़मीन के हैं उनको खेती के लिए और 10 डिसमिल घर बनाने के लिए दे दीजिए। हमारे यहाँ 1-1 इंच ज़मीन में फसलें होगी। पूरा हिंदुस्तान, पूरा बिहार इसको खाएगा, पूरा बिहार विकास करेगा। आप जिस तरह से ठग रहे हैं, कभी 5 किलो चावल दे रहे हैं, कभी कुछ वृद्धा पेंशन के नाम पर चंद रुपये दे के ठग रहे हैं, ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1-1 एकड़ यदि खेती की ज़मीन होगी तो खेती करने वाले भी खुशहाल होंगे और हमारा बिहार भी खुशहाल होगा। लेकिन ये तो करना उनको था नहीं। 25 तारीख से सदन की शुरुआत होगी, क्या इन तमाम मुद्दों को सदन में आपको बताएं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं झारखंड से आ रहा हूँ और झारखंड में मैंने देखा कि वहाँ जो है वृद्धा पेंशन 1000 रुपया है, यहाँ 400 रुपया आपने कर रखा है। वहाँ तमाम लोगों का बिजली बिल माफ़ है और 200 यूनिट बिजली फ्री है, जबकि इस बिहार के अंदर सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण कराया था और उसने पाया था कि 34% परिवार, 94.5 लाख परिवार गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं, महागरीब हैं। और बिहार में हम लोग को छाला पड़ गया पदयात्रा में। हम लोग हज़ारों किलोमीटर बिहार में पदयात्राएँ हुई और एक मांग था कि 200 यूनिट बिजली फ्री करो और तमाम बिजली बकाया जो है वो माफ़ करो। लेकिन ये सरकार जो है ऐसा नहीं किया और बगल में जो झारखंड की सरकार है उसने बिजली बिल माफ़ कर रखा है। तो सरकार तो लड़ाई तो होगी। आप यहाँ की भाजपा गई है झारखंड में सरकार बनाने, बिहार को बर्बाद करके, तो हम तो झारखंड को चेतावनी देकर आए हैं कि ऐसा होने मत दीजिएगा। कल 38 सीटों पर सर वोटिंग होने वाली है झारखंड में, क्या लग रहा है किस तरफ जनता जा रही है? पूरा झारखंड की सीमा जब हम गए तो हमें पता चला कि झारखंड वासियों ने सील कर रखा है। उनको पता है कि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी है वो सर्दी जुकाम बुखार और डेंगू है और इसलिए झारखंड में इसको घुसने नहीं देना है, समझे। और इसलिए वहाँ जो है हेमंत
सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, हम वहीं से आ रहे हैं। तो दूसरी मैं सवाल आपसे कर रहा था कि हमारे यहाँ आशा बहनें हैं जी, जो सरकार ने वादा किया वो अभी तक उनको मानदेय नहीं दिया। और मैं झारखंड में देख रहा हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं 18 बरस से ऊपर और 50 बरस से नीचे, सभी के खाते में 1-1 हज़ार रुपया जा रहा है। बताइए, बगल में झारखंड है जहाँ न धान होता है न गेहूँ होता है, वहाँ भी है गरीबी। तो वहाँ की सरकार ये निर्णय ले रही है, और जो बिहार की हमारी सरकार है, आर्थिक सर्वेक्षण के बावजूद भी, गरीबों को पता लगने के बावजूद भी जलालत कर रही है गरीबों के साथ। तो निश्चित रूप से यह बिहार विधानसभा का जो सत्र चलेगा, इसमें ये मुद्दे तो होंगे। सरकार की तरफ से तर्क दिया गया है कि विभाग को यह अधिकार है कि वो खाता और खेसरा जो है वो लॉक कर सकती है, और यह भी तर्क दिया जा रहा है कि सरकारी ज़मीनों को कई जगह पर अधिग्रहण किया गया है, और कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों से जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं दस्तावेज चेक होंगे, और उसके बाद फिर सरकारी ज़मीन सरकार के पास होगी। देखिए, सरकार का जो काम है वो जन दिशा में नीति बनाने का है। जनता से आप वोट लेकर के जीते हैं, ये कोई राजा महाराजा का विषय नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जनता में आप जाते हैं, आपको वोट दिया है। जन दिशा में नीति बनाना और जन दिशा में नीतियों को अमल करना, ये सरकार का मकसद है। लेकिन सरकार जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत में उसको जनता से वोट नहीं लेना होता था, तो उसी तरह से अगर ये सरकार कह रही है कि भाई सरकार को अधिकार है, हम तो जानते ही हैं कि सरकार जो है ये बिहार के जो जनादेश है उसका दुरुपयोग कर रही है। वो नहीं चाहती है कि किसानों को, मजदूरों को जो ज़मीन के अभाव में जैसे तैसे रह रहे हैं उनको ज़मीन मिले। ये सरकार नहीं चाहती है कि बिहार खुशहाल हो, वो चाहती है कि अंबानी अडानी के लिए पूरा जो ज़मीन है वो हम इंतजाम करें। तो वही सरकार कर रही है। तो सरकार का ये अधिकार है, अधिकार का उपयोग वो कर रही है। तो बस 10 महीना के बाद में जनता के अधिकार से पाला पड़ेगा उनको। जनता भी लॉक कर देगी, जनता भी हिसाब किताब करेगी, और जनता के पहले जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें जनता की तरफ से हम लोग सरकार को चेतावनी दे देंगे कि आप संभलिए, नहीं तो जनता भी अपना खाता खतियान लॉक करने जा रही है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि रामबल्ली सिंह यादव ने सीधे तौर पर सत्ता पक्ष को घेरे में लिया है। उन्होंने कह दिया है कि गरीबों का ज़मीन लेकर सरकार जो है अंबानी और अडानी को देगी। अब देखने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चालू था, उसको लेकर के भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने था। और इस बीच जो ऐसी खबर हमारे सामने निकल कर नजर आ रही है कि बिहार में ज़मीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसका क्या कुछ नतीजा निकल कर आएगा, तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा बिहार टाइम्स डिजिटल पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।